वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर एक बार फिर सीरीज़ के साथ टॉप 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ मॉडल टेस्ट नंबर कंप्यूटर जीके का। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है तो लगातार आपको एक दिन छोड़कर ये क्लास मिलती है, क्योंकि स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए मैंने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। और लगभग मैंने 1000 से ज़्यादा आपको कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन आपको 1000 से ज़्यादा मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। तो राजस्थान पुलिस के लिए मान के चलो 8-9 दिन बचे हैं आपके लिए, तो लगातार आपको ये कंप्यूटर जीके की क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ मैं महिला एवं बाल अपराध की क्लास आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और राजस्थान पुलिस के लिए भाग ब 35 क्वेश्चनों की सीरीज भी आपको लगातार उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चनों की कंप्यूटर जीके की। तो देखिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग? तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो बताइए मुझे, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? भी किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश, स्प्राइट, कुकीज़ या प्लेट्स? भी छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उनको बोलते हैं फ्लैश। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैश उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? भी कौन सा इनमें से कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन या मॉलवेयर से सुरक्षा? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मॉलवेयर से सुरक्षा। तो ये यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। अगला देखो, पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए, प्रिंट के लिए, मेन्यू के लिए या एडिट के लिए? ये तो सभी को पता ही है, अपने फ़ोन में पासवर्ड रखते हैं, कंप्यूटर पर पासवर्ड लगते हैं, तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं? सीपीयू को, आगम इकाई को, डाटा को या विंग्स ट्रेड को? तो ये भी सभी को पता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, ये बोलते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगला देखो, डाटा प्रोसेसिंग के चरण है रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता या ये सभी? तो बताइए मुझे, डाटा प्रोसेसिंग के चरण कौन कौन से हैं? रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना या क्रमबद्धता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? डाटा प्रोसेसिंग के चरण है। अगला देखो, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अंडू। एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल जेड, कंट्रोल एन, कंट्रोल एच या कंट्रोल वाई? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, कंट्रोल जेड का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग कब से शुरू हुआ है? 1930 से, 1950 से, 1956 से या 1958 से? इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग कब से शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, बताइए मुझे इसका कब से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग 1950 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, संगणक मशीन का आविष्कार किसने किया? जैन विहागर ने, ब्लेज पास्कल ने, जैकार्ड ने, होवर्ड एकन ने? तो बताइए मुझे, संगणक
मशीन का आविष्कार किसने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज समझा जाता है, फ्लैश, नॉन वोल्टाइल, टेम्परेरी या नॉन परमानेंट। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज समझा जाता है, बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ये तो सभी को पता ही है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। भी बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क या एक्सटेंडेड डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी इसका मतलब है भी बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंस स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। ये तो कई बार मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करेगी, एस्केप, शिफ्ट, विंडोज़ या शॉर्टकट। कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करेगी, तो ध्यान रखना कौन सी करेगी, विंडोज़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में सबसे बड़ा होगा, कैशेस, हार्ड डिस्क, रैम या रजिस्टर। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो आकार में सबसे बड़ी होगी, तो ध्यान रखना कौन सी होगी, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश के कंटेक्ट को दर्शाती है, टू, सब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट या सीसी। भी ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश के कंटेक्ट को दर्शाती है, तो बताइए मुझे 46 नंबर का उत्तर। ये बताएगी सब्जेक्ट को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी हम जब भी कोई ईमेल भेजते हैं तो उसको सब्जेक्ट लाइन संदेश को क्या है, कंटेक्ट को दर्शाती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कोड या डाटा। कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो सभी को पता ही है, एक दूसरे कनेक्टिविटी कौन करता है, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या असेंबली कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखना सोर्स कोड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाते हैं, सोर्स कोड। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट, दुर्भावनापूर्ण पैरासाइट जो आपके संदेशों से फीड ऑफ होता है उसको कंटेक्ट को नष्ट करता है, सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो बताइए मुझे ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल करता है, डिसीज, टारपीडो, हरिकेन, वायरस। तो बताइए मुझे भी आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल करता है, तो वो क्या कहलाता है, वायरस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का दबाया जाता है। भी दस्तावेज में हम अगले पेज पर जाएंगे तो किस कुंजी को दबाएंगे, पेज अप, पेज डाउन, पेज एरो, डाउन एरो। तो बताइए मुझे किस कुंजी को दबाया जाएगा अगले पृष्ठ पर जाने के लिए, तो ध्यान रखना पेज डाउन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, फाइल, वर्ड, फोल्डर, प्रोजेक्ट। बताइए मुझे सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना ये बोला जाता है फाइल। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेविंग का प्रोसेस है, सेविंग का प्रोसेस किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना,
किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिट कंटेक्ट में परिवर्तित करना, किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या ओवरऑल लुक को बदलना, कीबोर्ड के प्रयोग से टेक्स्ट किए गए एंटर की करके डॉक्यूमेंट को डेवलपमेंट करना। तो बताइए मुझे सेविंग्स का प्रोसेस है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना। ये क्या है? सेविंग का प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने की आसान क्रिया है। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने की आसान क्रिया क्या है? कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट, कट या एंड पेस्ट। तो आइए मुझे इसका राइट आंसर भी, हम कोई तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद में रखने की आसान क्रिया किसके माध्यम से रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कट एंड पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पिछली बार पूछा गया है क्वेश्चन है, जो वीडियो का एग्जाम हुआ था ना प्री का, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आया था, विषम B1 और B8 का एक उदाहरण है, कॉलम का, फॉर्मूले का, सेल एड्रेस का या वैल्यू का। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये MS एक्सेल से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूले का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? कॉलम, वैल्यू, एड्रेस या सेल। भी वर्कशीट में कॉलम और रो होते हैं, उनको इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उनको बोलते हैं सेल बोला जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास होना चाहिए केबल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। भी हम वेब पर है, कोई भी सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टास्क बार स्थित होती है स्टार्ट मेन्यू, स्क्रीन के तल पर, क्विक टूल बार पर, स्क्रीन के ऊपर। ये कई बार मैंने आपको बता दिया, टास्क बार आपको पता होना चाहिए भी कंप्यूटर में कहाँ पर स्थित होती है टास्क बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीन के तल पर, यानी कि स्क्रीन के नीचे भाग में क्या है? टास्क बार स्थित होती है। अगला देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? केवल ग्राफिक्स, केवल टेक्स्ट, सभी तत्व लेकिन तभी यदि आपके पास कलर प्रिंट हो। तो बताइए मुझे, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, सभी तत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट के नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें, डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोर का प्रयोग करें। तो बताइए मुझे, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, इसका किसका प्रयोग करेंगे? सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। दूसरे नाम से सेव करना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ये 30 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, मैंने उपलब्ध करवा दिए। एक दिन छोड़कर आपको एक दिन ये क्लास मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।